21 फरवरी 1977 को शिकागो शहर को एक भयंकर हत्या ने हिलाकर रख दिया। टेरिस्ता बसा, एक ब्रीदिंग थेरेपिस्ट, अपने अपार्टमेंट में डेड पाई गई। उसके सीने में किसी ने एक बुचर्स नाइफ घुसेड़ दिया था और उसके ऊपर एक मैट्रेस जल रहा था। पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर से गहने गायब थे। उनको ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। किसी भी शख्स को हत्या से जोड़ने में कोई सफलता नहीं मिली। लग रहा था ये मामला अब सुलझना मुश्किल है। अब भी कई सवाल के जवाब पुलिस खोजने में लगी थी, जैसे कि कौन है इस हत्या के पीछे? क्या पुलिस को इस हत्या के बारे में कुछ पता चला? कैसे एक मरी हुई औरत ने अपने किलर का नाम बताया? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन फाइल्स। मैं हूं अनुराग। इन्फॉर्मेशन फाइल्स के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। रेमी चुआ एक कोवर्कर थी जो मारी गई बसा को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। रेमी एक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट थी जो बसा के साथ एक ही हॉस्पिटल में काम करती थी। एक दिन उसने अजीब और अनजान घटनाएं महसूस करना शुरू किया जो उसे परेशान करने लगी। अगले दिन उसने अपने सपने में बसा के हत्यारे को देखा। शुरू में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अजीब घटनाओं का सिलसिला चलने लगा। एक दिन रेमी ने एक अजीब सी आवाज में बात करना शुरू किया जो उसकी खुद की नहीं थी। उसने दावा किया कि ये एक मारी गई औरत की आवाज है। आवाज रेमी के जरिए बोल रही थी और हत्या के बारे में डिटेल्स बता रही थी जो सिर्फ हत्या करने वाला ही जानता था। रेमी को यह पता नहीं था कि वो क्या कह रही है और क्या कर रही है, और उसका कोई कंट्रोल सिचुएशन पर नहीं था। रेमी के आसपास के लोग उसके सडन बिहेवियरल चेंज से काफी घबराए हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों को लगने लगा कि शायद रेमी पोजेस्ड है या मानसिक रूप से बीमार हो गई है। उन लोगों ने उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, लेकिन डॉक्टर के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर रेमी के सडन बिहेवियर चेंज का कारण क्या है। रेमी मारी गई औरत की आवाज में बात करने लगी और वो हत्यारे के बारे में क्लूज देने लगी। एक दिन जब रेमी मारी गई औरत की आवाज में बात कर रही थी तो उसने एलन शौरी का नाम लिया। उस समय किसी के लिए यह नाम कुछ खास नहीं था, लेकिन बाद में ये एक इम्पोर्टेंट क्लू साबित हुआ। जब वो हत्या के बारे में डिटेल्स देने लगी तो लोगों को लगा कि शायद उसकी बात में कुछ तो सच्चाई है। उन्होंने उसे और बोलने के लिए एनकरेज किया, इस उम्मीद से कि उसकी दी गई जानकारी से वो किलर को पकड़ सके। अंत में ये बात पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने फैसला किया कि वो एलन शौरी पर इन्वेस्टिगेट करेगी। एलन शौरी एक सुरक्षा कर्मी था जो बसा और रेमी के हॉस्पिटल में काम करता था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि एलन शौरी को हॉस्पिटल से कुछ दिन पहले ही निकाल दिया गया था। पुलिस ने एलन शौरी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करने लगी। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें हत्या के बारे में कुछ भी पता है, लेकिन उसने किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट होने से इनकार किया। मगर जब उन्होंने रेमी का नाम लिया तो एलन टूट गया और अपने क्राइम को कन्फेस कर लिया। एलन ने पुलिस को बताया कि उसने बसा को इसलिए मारा क्योंकि बसा ने उसको नौकरी से निकाल दिया था और उसने गुस्से में आकर बसा का हत्या कर दिया। उसने उसके गहने चुराए ताकि ये एक लूट का मामला लगे, फिर अपने निशान छुपाने के लिए मैट्रेस में आग लगा दी। टेरिस्ता बसा की हत्या का मामला अब सॉल्व हो गया था और सब कुछ उस अजीब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से था जो रेमी चुआ था। रेमी एक मरी हुई औरत की आवाज का मीडियम बन गई थी और उसकी दी गई जानकारी से ही पुलिस उस हत्यारे को पकड़ पाई। ये मामला एक रोचक मिसाल है कि अनजाने सोर्सेज से भी जानकारी हासिल की जा सकती है, जिससे हम कभी सोचते भी नहीं। क्या रेमी सच में मारी गई औरत की आवाज में पोजेस्ड थी या ये किसी तरह का साइकोलॉजिकल फेनोमेना था? ये पक्का कहना मुश्किल है। जो भी हो, टेरिस्ता बसा की हत्या का मामला महीनों तक जनता को अपने वश में लिया हुआ है। यह मामला अनेक किताबों, फिल्में और टीवी शोज का विषय बन गया था। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।